गुड इवनिंग। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और पॉजिटिव और अफर्मेटिव फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम आज नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव फॉर्म जो जिस तरह आपको नाम से ही पता है कि नेगेटिव में कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में नॉट आएगा और उर्दू में नहीं का इस्तेमाल होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम नेगेटिव फॉर्म अप कर रहे हैं। उर्दू में इसकी निशानी है कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह तो आते ही हैं। ये तो इंडेफिनिट में पूरे टेंस में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने इस जुमले के में नहीं का इस्तेमाल भी करेंगे हम, ठीक है। इंग्लिश में इसकी क्या निशानी है, अब आपको जिस तरह पता ही है कि हम कोई भी टेंस करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई भी टेंस मुकम्मल नहीं होता। तो हम एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर्स के साथ पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव फॉर्म होगी तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का हम एडिशन नहीं करेंगे। हम डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, अब जितने सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम डज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, नेम, नाउन और एनी सिंगुलर थिंग वी यूज डज। और डू हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी इसकी। जैसे मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। हम कपड़े नहीं धोते हैं, वी डू नॉट वॉश द क्लोथ्स। अम्मी फूल नहीं तोड़ती हैं, मदर डज नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर होता अम्मी फूल तोड़ती हैं तो मदर प्लक्स द फ्लावर्स। अब नेगेटिव है तो हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। अब मदर है, मदर हमारे पास अब सिंगुलर है तो इसलिए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब वी है, वी के साथ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया डू नॉट आएगा तो वी डू नॉट वॉश द क्लोथ्स। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, गीदड़ शाम को नहीं चीखते हैं, जैकल डू नॉट हाउल इन द इवनिंग। अमीर आदमी गरीब को हकारत की नज़र से नहीं देखता है, द रिच मैन डज नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। अगर यहाँ पे होता पॉजिटिव सेंटेंस तो हम कैसे करते, अमीर आदमी गरीब को हकारत की नज़र से देखता है, द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। लेकिन हम नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें डू नॉट या डज नॉट आता है। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मुर्गियां सारा साल अंडे नहीं देती हैं, द हेन्स डू नॉट ले एग्स राउंड द ईयर। सारा साल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे राउंड द ईयर। मैं तैरना नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। हम बैंक से हर रोज रुपया नहीं निकलवाते हैं, वी डू नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डेली। सूरज मगरिब में गरूब नहीं होता है, द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। वो गुनाह पर नहीं पछताता है, ही डज नॉट रिपेंट ऑन सिन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब ये आपने याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में उर्दू में सेंटेंस के में उर्दू में नहीं आता है और इंग्लिश में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम डज नॉट लगाते हैं और प्लूरल्स के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। थैंक यू।